हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते खुदाम परमेश्वर आज का इस सुंदर और अद्भुत सुबह का समय फिर से एक और बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, मदद और सहायता किया है, दया और कृपा किया है प्रभु जी। आज के सुंदर और अद्भुत समय में परमेश्वर पिता हम आपके नाम की महिमा बढ़ाई और प्रशंसा करते, धन्यवाद देते प्रभु जी हर एक के जीवन को संभालने के लिए, बचाने के लिए, हर एक के जीवन के ऊपर दया और कृपा करने के लिए प्रभु आज के सुंदर और अद्भुत समय में हम आपके चरणों के निकट आते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हर एक के जीवन के ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए, आशीष कीजिए प्रभु। हर एक के जीवन के ऊपर परमेश्वर अपने महान दया और कृपा को लेके आइए, एक जीवन आशीषित हो जाने के लिए, समस्याएं एक जीवनों के अंदर से निकल जाने के लिए प्रभु जी आपसे हम विनती दुआ प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह दया कृपा प्रभु हम आपसे चाहते प्रभु, अनुग्रह दया कृपा करने वाला केवल और केवल एक ही मात्र आप परमेश्वर है पिता, जो हमारे जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकता है प्रभु जी। इन सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारे कार्यों के लिए परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। बहुतायत की आशीष और बरकत दीजिए, दया और कृपा कर दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए, आशीष कर दीजिए, बरकत दे दीजिए प्रभु। हर प्रकार की समस्याओं को दूर कर दीजिए, एक एक जीवन के ऊपर अपने महान दया और कृपा को करिए प्रभु, ताकि यीशु मसीह के नाम में तमाम जीवनों की दुख और दर्द, तमाम कष्ट और क्लेश और तमाम समस्याएं हर एक के जीवनों के अंदर से निकले। यीशु मसीह के नाम में एक एक जीवन आशीषित हो जाने के लिए प्रभु जी मैं आपसे विनती दुआ और प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु। आप ही आशीष करने वाला परमेश्वर है, आप ही हमारा जीवित और पवित्र परमेश्वर है, अनुग्रहकारी खुदाबंद परमेश्वर है पिता। इन सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारे कार्यों के लिए आपके नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं प्रभु। आप तमाम जीवन को आशीष कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए, दया और कृपा कीजिए परमेश्वर पिता। हर प्रकार की समस्या, दुख और दर्द को हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल दीजिए, हर एक के जीवन के ऊपर दया और कृपा होने पाए, समस्याएं दूर होने पाए, कष्ट और क्लेश और दुख और दर्द हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाने के लिए प्रभु जी आपसे हम विनती दुआ प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह दया कृपा चाहते प्रभु, आप ही आशीष करने वाला पवित्र परमेश्वर है, आप ही हमारा जीवित परमेश्वर है, आप ही हमारे जीवन के तमाम दुख और दर्द को दूर कर सकता है प्रभु जी। आज के सुंदर और अद्भुत समय में परमेश्वर, सुबह के समय में प्रभु परमेश्वर जो कुछ भी हमारे भाई बहन आपसे मांग रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनकी तमाम जरूरतों को पूरा कीजिए, दया और कृपा कीजिए, अनुग्रह और आशीष कीजिए, बरकत कीजिए प्रभु। हर एक के जीवन के ऊपर दया और कृपा कर दीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आशीष और बरकत देने वाला, मदद और सहायता करने वाला, दया और कृपा करने वाला, अनुग्रह करने वाला प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु जी। हर एक के जीवन को ढेर सारी आशीष और बरकत करने के लिए, दया और कृपा करने के लिए, अनुग्रह और आशीष करने के लिए प्रभु आप तमाम जीवनों को ढेर सारी आशीष और बरकत देता है, मदद और सहायता प्रदान करता है। हर प्रकार की जीवन की दुख और दर्दों को हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल देता है प्रभु जी। हर बातों के लिए आपके नाम को धन्यवाद देते, हर कार्यों के लिए आपके नाम की महिमा बढ़ाई प्रशंसा करते प्रभु। आप ही हर एक के जीवन को संभाल सकता है, बचा सकता है, दया और कृपा कर सकता है, अनुग्रह और आशीष कर सकता है प्रभु। इन सारे तमाम बातों के लिए हम आपके नाम को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और महिमा देते प्रभु। और परमेश्वर जितने भाई और बहन आज सुबह के समय में हमारे कलीसिया बंद बनने के लिए हम अपने परमेश्वर दान और डोनेशंस को भेज रहे, कलीसिया बंद बनने में परमेश्वर हमारी मृत्यु को आर्थिक रीति से सपोर्ट और मदद कर रहे प्रभु। उन सारे लोगों को ढेर सारी आशीष और बरकत देना, उनके हर एक मांगों को पूरी करना प्रभु। आज सुबह के समय में हर एक जरूरत है हमारे तमाम भाई बहनों के पूरी हो जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु। जितने भी लोगों ने परमेश्वर हमारे कलीसिया बनने के लिए प्रभु अपने दान और डोनेशंस को भेजिए प्रभु, अपने पैसों को भेजिए, अपनी कमी घटी के बीच में से प्रभु जी तेरे राज्य के लिए जितने भाई बहनों ने किया है प्रभु, हर एक के जीवन के ऊपर परमेश्वर अपने महान आशीष और बरकत को लेके आना, दुख दर्द को दूर करना, कष्ट और क्लेश और समस्याओं को हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल देना प्रभु। हर एक के जीवन के ऊपर परमेश्वर अपने बहुतायत की दया और कृपा को लेके आना परमेश्वर। तमाम जीवनों के ऊपर आशीष करने वाला, बरकत करने वाला, दया करने वाला, कृपा करने वाला प्रभु, हर एक के जीवन को ढेर सारी आशीष और बरकत देने वाला प्रभु। आप ही हमारा पवित्र परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा प्रभु है। हम सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारे कार्यों के लिए प्रभु आपके नाम की महिमा करते पिता। आप बहुतायत की आशीष और बरकत को लेके आइए, दया और कृपा कीजिए, दुख और दर्द को, कष्ट और क्लेश और समस्याओं को तमाम जीवनों के अंदर से निकालिए। हर एक जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाने पाए, समस्या दूर होने पाए, कष्ट और क्लेश तमाम जीवनों के अंदर से निकल जाने पाए
प्रभु जी अद्भुत आशीष कीजिए, बरकत कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, तमाम समस्याओं को हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल दीजिए। हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र जीवित सेनाओं का युवा अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, सहायता मदद करने वाला प्रभु, हर एक के जीवन के ऊपर दया और कृपा लेके आने वाला परमेश्वर पिता, आप हमारा पवित्र प्रभु है, आप हमारा जीवित परमेश्वर है, आप हमारा सेनाओं का युवा है, अनुग्रहकारी प्रभु है, हर एक के जीवन को आशीष दे और बरकत देने वाला परमेश्वर है। आज के सुंदर और अद्भुत समय में परमेश्वर आपके नाम को हृदय की गहराइयों से मैं आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देता हूँ, बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ। प्रभु आप तमाम जीवन को आशीष कीजिए, बरकत कीजिए, दया और कृपा कीजिए, तमाम समस्याओं को, तमाम दुख और दर्द को, तमाम कष्ट और क्लेश को प्रभु हर एक के जीवनों के अंदर से निकालिए पिता, ताकि हर एक जीवन का दुख, हर एक जीवन का कष्ट और क्लेश, हर प्रकार की समस्याएं तमाम जीवनों को छोड़े और एक एक जीवनों के अंदर से निकल जाने पाए। एक एक जीवन में अद्भुत कार्य होने के लिए, आशीष होने के लिए, बरकत होने के लिए, बड़े बड़े आशय कर्म होने के लिए प्रभु जी मैं आपसे विनती दुआ प्रार्थना करता हूँ। आप आशीष करने वाला प्रभु है, आप पवित्र परमेश्वर है, आप अनुग्रहकारी प्रभु है। आप चाहे तो प्रभु हर एक जीवन में आशीष हो सकता है, बरकतें आ सकता है प्रभु, आपकी दया और आपकी कृपा से सब काम संभव हो जाता है पिता परमेश्वर। इन सारे बातों के लिए प्रभु आपके नाम को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी ढेर सारी आशीष और बरकत करने के लिए, दया और कृपा करने के लिए, समस्याओं को हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल देने के लिए प्रभु जी हर एक के जीवन के ऊपर परमेश्वर आप बहुतायत की दया और कृपा को लेके आता है, मदद और सहायता करता है, बरकत करता है, दया और कृपा करता है प्रभु। हर बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, हर कार्यों के लिए आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। आज सुबह के समय में परमेश्वर एक एक जीवन आशीषित हो जाए परमेश्वर। इसी महीने में प्रभु हर एक हमारे भाई बहनों के जीवन की जरूरतें पूरी होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। ये महीना आशीषों का महीना हो जाने पाए, एक एक लोगों के लिए परमेश्वर, एक एक परिवारों के लिए प्रभु जी आशीषों से भर जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु। इसी महीने के अंदर प्रभु हर एक जरूरतें पूरी हो जाने पाए। इसी मार्च महीने के अंदर परमेश्वर जो भी हमारे भाई बहन चाहते अपने जीवन के अंदर बड़े बड़े खुशखबरी को इसी महीने के अंदर आशीष और बरकत हो जाने पाए प्रभु जी। दया कीजिए, कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए, आशीष कीजिए, बरकत कीजिए, दया और कृपा कर दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए प्रभु, आशीष कर दीजिए प्रभु। तमाम जीवनों की कष्ट और क्लेश और तमाम कष्ट और क्लेश और समस्याओं को हर एक के जीवनों के अंदर से निकालिए, दुख दर्द को दूर कीजिए, कष्ट और क्लेश और समस्याओं को हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल दीजिए प्रभु, ताकि एक एक जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए, समस्या दूर हो जाए, एक एक जीवनों के अंदर से सारे कष्ट और क्लेश और सारा समस्या दूर होने पाए। क्योंकि प्रभु जो कोई प्रभु तेरे नाम की महिमा करता है, तेरे नाम की बड़ाई करता है, तेरे नाम की प्रशंसा करता है, वो अपने जीवन के अंदर अद्भुत आशीष और बरकतों को देखता है। क्योंकि प्रभु जो कोई भी तेरे नाम की महिमा और बड़ाई करेगा, प्रशंसा करेगा, उसे प्रभु आप स्वर्ग से अपरंपार आशीष और बरकत देंगे प्रभु। जिन सारे बातों के लिए हम अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, दया और कृपा और अनुग्रह और महान आशीष और बरकत प्रभु हम आपसे चाहते हैं। क्योंकि प्रभु आप ही हमारे जीवन के ऊपर बहुतायत की दया और कृपा करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला प्रभु है। आपकी दया और आपका कृपा ना रहे, आपका महान अनुग्रह ना रहे, आपका महान आशीष ना रहे तो प्रभु कोई भी जीवन के अंदर कोई भी महान कार्य नहीं हो सकता है प्रभु। आपकी दया से ही, आपकी कृपा से ही, आपके महान अनुग्रह से ही प्रभु हर एक जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम होता है, दुख दर्द दूर हो जाता है, कष्ट और क्लेश और समस्याएं हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाता है पिता परमेश्वर। इन सारे बातों के लिए प्रभु आपके नाम को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी ढेर सारी आशीष और बरकत देने के लिए। समस्या, दुख और दर्द को, कष्ट और क्लेश को प्रभु तमाम जीवनों के अंदर से निकालिए, हर एक के जीवन के ऊपर परमेश्वर अपने महान दया और कृपा को कीजिए प्रभु, ताकि जो भी जीवन की दुख है, जो भी जीवन की कष्ट और क्लेश और समस्याएं हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में तमाम जीवन की कष्ट और तमाम जीवन की क्लेश और समस्याएं हर एक के जीवनों के अंदर से निकले और एक एक जीवन आशीषमय हो जाने पाए प्रभु जी। आज सुबह के समय में जो कुछ भी हमारे भाई बहन मांग रहे प्रभु, उनकी तमाम घटी कमी को आज सुबह के समय में पूरा कर दीजिए प्रभु। क्योंकि परमेश्वर जो कोई तुझसे प्रार्थना करता है उसे परमेश्वर आप कभी भी खाली हाथ लौटाता नहीं है, परंतु परमेश्वर उनकी तमाम प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देता है प्रभु जी। इसीलिए मैं चाहता हूँ आज सुंदर और अद्भुत सुबह के समय में कि प्रभु जी आप हर एक के जीवन के ऊपर दया करे, कृपा करे, मदद करे और एक एक प्रार्थनाओं का उत्तर दे प्रभु। क्योंकि आप ही देने वाला है, आप ही दया करने वाला है, आप ही मदद करने वाला है, आप ही सहायता करने वाला है, आप ही अनुग्रह और आशीष करने वाला पवित्र परमेश्वर है पिता। आपके दया के बगैर, आपकी कृपा के बगैर, आपके महान अनुग्रह के बगैर प्रभु, आपके महान आशीष के बगैर प्रभु किसी के जीवन में कोई भी आशीष और बरकत नहीं आ सकता, कोई भी दया और कृपा नहीं आ सकता।
आप ही की दया से, आप ही की कृपा से, आपकी ही महान अनुग्रह से प्रभु सब काम संभव हो जाता है। हर प्रकार की जीवन के दुख और दर्द, हर प्रकार की कष्ट और क्लेश, हर प्रकार की समस्याएं हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जीवित सेनाओं का यहोवा निग्रह कार्य परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु जी ढेर सारी आशीष और बरकत के लिए, दया और कृपा के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए प्रभु आपके नाम को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और महिमा देते हैं। जिन भाइयों ने भी प्रभु आज कलीसिया भवन बनने के लिए प्रभु आज सुबह के समय में परमेश्वर हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट किया प्रभु, उन सारे जीवनों की हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करना, उनके जीवन के अंदर से सारे दुख और दर्द को, सारे कष्ट और क्लेश को, सारे समस्याओं को प्रभु दूर कर देना प्रभु, और एक एक जीवन के ऊपर अपने महान दया और कृपा और अनुग्रह को लेके आना। परमेश्वर पिता बहुतायत की आशीष और बरकत कीजिए, दया और कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए, आशीष कीजिए प्रभु जी। हर एक के जीवन के ऊपर बहुतायत की दया और कृपा कर दीजिए, ताकि कोई भी जीवन के दुख और दर्द, कोई भी कष्ट और क्लेश और कोई भी समस्या किसी के जीवन को छूने ना पाए, परंतु एक एक जीवनों की समस्या, दुख और दर्द, कष्ट और क्लेश और समस्या हर एक के जीवनों को छोड़े और निकल जाने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि आपके आशीष को जो कोई भी अपने जीवन के अंदर देख लेता है, वो कभी भी दुखी नहीं रहता, वो कभी भी कष्ट में नहीं रहता, वो कभी भी क्लेश और समस्याओं में नहीं रहता है। इसलिए प्रभु जी मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ताकि आप हर एक के जीवन को आशीष करे, बरकत करे, दया और कृपा करे, ताकि यीशु मसीह के नाम में तमाम जीवन आशीषित हो जाने पाए। प्रभु जी आपकी दया को हम चाहते हैं, आपकी कृपा को हम चाहते हैं, आपके महान अनुग्रह को हम चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आपकी ही दया से, आपकी ही कृपा से, आपके ही महान अनुग्रह से प्रभु सब काम संभव हो जाता है। हर प्रकार का दुख और दर्द, हर प्रकार की कष्ट क्लेश और हर प्रकार की समस्याएं एक एक जीवनों के अंदर से निकल जाता है प्रभु जी। इन सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारे कार्यों के लिए आपके नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, हृदय की गहराइयों के साथ प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देते प्रभु। आपकी दया की जरूरत है, आपकी कृपा की जरूरत है, आपके महान अनुग्रह की जरूरत है। आपके परमेश्वर जो भी वचनों को अपने जीवन के अंदर परमेश्वर पालन कर लेता है, उसके जीवन के अंदर कोई भी दुख नहीं आ सकता है। लेकिन प्रभु कई जीवन ऐसे हैं प्रभु, कई ऐसे भाई और बहन हैं प्रभु, जो अपने जीवन के अंदर, अपने शरीर के अंदर बहुत ही समस्या और बहुत ही दुखों को देख रहे हैं। मैं उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर प्रकार की दुख और दर्द, हर प्रकार की कष्ट और क्लेश, हर प्रकार की समस्याएं एक एक जीवनों के अंदर से निकल जाने पाए। जितने भी जीवन के अंदर जो भी दुख है, जो भी दर्द है, जो भी कष्ट है, जो भी क्लेश है प्रभु, आज यीशु मसीह के नाम में जब ये प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उनके जीवन के अंदर से सारी बीमारी दूर होने पाए, सारा कष्ट दूर होने पाए, सारा क्लेश दूर होने पाए, सारे समस्याओं का समाधान हो जाने के लिए प्रभु जी मैं आपसे विनती, दुआ और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया कीजिए, कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, आशीष और बरकत दे दीजिए परमेश्वर, दया और कृपा कर दीजिए परमेश्वर। महान आशीष और बरकतों को लेके आइए प्रभु एक एक जीवन के ऊपर, ताकि हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के जीवन के दुख और दर्द, हर प्रकार की क्लेश और समस्याएं तमाम जीवनों के अंदर से निकल जाने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र जीवित सेनाओं का यहोवा निग्रह कार्य परमेश्वर पिता, सहायता मदद करने वाला प्रभु, अनुग्रह करने वाला प्रभु, आशीष करने वाला परमेश्वर, बरकत देने वाला, तमाम जीवनों को ढेर सारी आशीष और बरकत देने वाला परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद, आपके नाम की महिमा और आपके नाम की बढ़ाई और परमेश्वर बड़ाई, प्रशंसा और सदा और सर्वदा तक हमारे जीवन के द्वारा होती रहने पाए। प्रभु जी आपकी दया से सब कुछ होता है, आपकी कृपा से सब कुछ होता है। आप ही की दया और कृपा से प्रभु सारा समस्या हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाता है प्रभु। इस सारे बातों के लिए धन्यवाद, इन सारे कार्यों के लिए धन्यवाद जो आप प्रतिदिन एक के जीवन के ऊपर कर रहा है, मदद और सहायता कर रहा है, दया और कृपा कर रहा है, महान अनुग्रह कर रहा है प्रभु। सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारे कार्यों के लिए आपके नाम की महिमा बढ़ाई प्रशंसा करते पिता। बहुतायत की आशीष कीजिए, बरकत कीजिए, दया और कृपा कर दीजिए, समस्याओं को दूर कीजिए, दुख और दर्दों को हर एक के जीवनों के अंदर से निकालिए प्रभु। हर एक के जीवन के ऊपर परमेश्वर बहुतायत की दया और कृपा कर दीजिए, समस्याओं को दूर कर दीजिए, कष्टों और क्लेशों को हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र जीवित सेनाओं का यहोवा निग्रह कार्य परमेश्वर पिता, सहायता मदद करने वाला प्रभु, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, आशीष करने वाला प्रभु, हर एक के जीवन को परमेश्वर ढेर सारी आशीष और बरकत देने वाला प्रभु। आप ही हमारा पवित्र पिता है, आप ही हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दया और कृपा करने वाला प्रभु है। हर एक के जीवन को परमेश्वर ढेर सारी आशीष और बरकत देता है पिता परमेश्वर। सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारे कार्यों के लिए प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। बहुतायत की आशीष और बरकत देना, दया और कृपा करना, समस्याओं को एक एक जीवनों के अंदर से निकाल देना प्रभु जी। हर एक के जीवन के ऊपर परमेश्वर बहुतायत की दया हो, कृपा हो, मदद हो जाए, सहायता हो जाए, बरकत हो जाने पाए प्रभु जी। हर प्रकार की कष्ट और क्लेश और समस्याएं हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाने पाए प्रभु जी। बहुतायत की आशीष करता है, मदद करता है, सहायता करता है, दया और कृपा हर एक के जीवनों के ऊपर लेके आता है प्रभु जी। तमाम बातों के लिए प्रभु आपके नाम को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और महिमा देते हैं।
बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर कार्यों के लिए जो आप प्रतिदिन हर एक के जीवन के ऊपर कर रहा है। आशीष और बरकतों को लेके आ रहा है, दुख और दर्द को, कष्ट और क्लेश और समस्याओं को हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल रहा है प्रभु जी। सारे बातों के ऊपर प्रभु हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं प्रभु, और मेरा विश्वास है प्रभु जो कोई भी परमेश्वर तेरे ऊपर भरोसा करता है, तेरे वचनों के ऊपर भरोसा करता है, उसे प्रभु कभी आपने कभी परमेश्वर ठुकराया नहीं, उसे कभी भी परमेश्वर आपने प्रभु जी गिरने नहीं दिया है, परंतु अपने पंखों तले उसे छुपा लिया है प्रभु। और मेरा विश्वास है पिता प्रभु आज हमारी भी प्रार्थनाओं को सुन रहा है प्रभु, और हमारे तमाम भाई बहनों के जीवन के ऊपर दया और कृपा कर रहा है परमेश्वर पिता। ऐसे ही अद्भुत कार्य करते रहिए, मदद करिए, सहायता करिए, हमारे तमाम भाई बहनों के जीवन के अंदर तमाम समस्याओं को प्रभु जी दूर कर दीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में अद्भुत आशीष होने के लिए, बरकत होने के लिए, दया और कृपा होने के लिए, समस्याएं के जीवनों के अंदर से निकल जाने के लिए प्रभु जी आपसे विनती दुआ प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कर दीजिए, आशीष कर दीजिए, बरकत कर दीजिए, हर प्रकार की समस्याओं को दूर कर दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र जीव सेनाओं का युवा अनुग्रह खारी परमेश्वर पिता, सहायता मदद करने वाला प्रभु, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, आशीष करने वाला प्रभु जी, हर एक के जीवन को परमेश्वर बहुतायत की आशीष और बरकत देने वाला प्रभु जी। आपकी दया से सब कुछ हो जाता है, आपकी कृपा से सब कुछ हो जाता है, आपके महान अनुग्रह से सब कुछ हो जाता है पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम आपके नाम को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी ढेर सारी आशीष और बरकत देने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए, कष्ट और क्लेश और समस्या हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल रहा है प्रभु, हर एक के जीवन के ऊपर बहुतायत की आशीष और बरकत देने चाह रहा है प्रभु जी। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम की महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु जी बहुतायत की आशीष और बरकत देने के लिए, समस्या और दुख और दर्द को दूर करने के लिए, कष्टों और क्लेशों का समाधान प्रभु आपके पास है। हर एक के जीवनों के ऊपर परमेश्वर दया और कृपा करने वाला आप ही है प्रभु, हर एक के जीवन के ऊपर परमेश्वर पिता समस्याओं को दूर करने वाला प्रभु केवल और केवल आप ही है पिता। इसलिए प्रभु सारे बातों के लिए, सारे कार्यों के लिए प्रभु आपके नाम को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु जी हर एक के जीवन को ढेर सारी आशीष और बरकत देने के लिए, दया और कृपा करने के लिए, समस्याओं को हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल देने के लिए प्रभु जी हर एक जीवन के ऊपर परमेश्वर बहुतायत की दया कीजिए, कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए, आशीष कर दीजिए, बरकत कर दीजिए प्रभु, ताकि यीशु मसीह के नाम में तमाम जीवन के ऊपर आशीष होने पाए, बरकत होने पाए, दया होने पाए, कृपा होने पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मदद और सहायता करने वाला प्रभु जी, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, दया करने वाला प्रभु, मदद और अनुग्रह के जीवन के ऊपर लेके आने वाला परमेश्वर पिता, आपकी दया की जरूरत है, आपकी कृपा की जरूरत है, आपके महान अनुग्रह की जरूरत है, आपके महान दया और कृपा की जरूरत है पिता परमेश्वर। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ प्रभु, ताकि आप तमाम जीवनों को आशीष करे, बरकत करे परमेश्वर पिता। जिन भाइयों ने भी, जिन बहनों ने भी घटी कमी के बीच में से और अपनी बढ़ोतरी के बीच में से परमेश्वर हमारे कलीसिया बनने के लिए हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट किए प्रभु, उनका दिया गया एक एक रुपए का दान परमेश्वर पिता आने वाले दिनों में प्रभु उनके जीवन के ऊपर परमेश्वर जितनों ने परमेश्वर कुछ भी दिया है प्रभु, उनके जीवन के ऊपर परमेश्वर आप बहुतायत की 1000 गुना की आशीष और बरकत को लेके आना, क्योंकि प्रभु आप एक एक रुपए का हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। क्योंकि जो तेरे राज्य के लिए परमेश्वर एक अच्छे मन से और खुशी के साथ बोता है प्रभु तेरे राज्य के लिए, वो अपने जीवन के अंदर कभी भी समस्या और दुख को नहीं देख पाएगा परमेश्वर। जितनों ने कलीसिया बनवाने के लिए मदद किए हैं और अपने दान और डोनेशंस को भेज के हमारी मिनिस्ट्री को सहायता किए हैं प्रभु, और कलीसिया बनने के लिए हमारी मदद की है पिता परमेश्वर, उनके जीवन के अंदर, उनके परिवारों के अंदर कोई भी कभी भी कमी परमेश्वर नहीं आने पाए, कोई भी समस्या और कोई भी दुख और दर्द किसी के परिवारों को छूने नहीं पाए। हर एक के जीवन के ऊपर दया हो, हर एक के जीवन के ऊपर कृपा हो, मदद और सहायता हो जाए, दुख और दर्द हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाने पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, दया और कृपा करने वाला प्रभु, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु जी ढेर सारी आशीष और बरकत देने के लिए, समस्या दुख और दर्द को दूर करने के लिए, कष्ट और क्लेश और हर एक के जीवनों की समस्याओं को दूर करता है, मदद और सहायता करता है, दया और कृपा करता है, अनुग्रह करता है प्रभु जी, आशीष और बरकत करता है पिता परमेश्वर। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं,
तमाम कार्यों के लिए आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। आप हर एक के जीवन के ऊपर परमेश्वर बहुतायत की आशीष देने जा रहा है, बरकत देने जा रहा है, दया और कृपा करने जा रहा है, हर प्रकार की समस्याओं को के जीवनों के अंदर से निकाल देने जा रहा है प्रभु जी। आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी ढेर सारी आशीष और बरकत करने के लिए, समस्या दुख और दर्द को, कष्ट और क्लेश को के जीवनों के अंदर से दूर करने के लिए आपने हमारी तमाम प्रार्थनाओं को सुन लिया। धन्यवाद देते प्रभु, जितनों ने दान और डोनेशन भेजा उनके जीवन के ऊपर आशीष लेके आने जा रहा है। धन्यवाद देते, आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन और आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरे भाई बहन, परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत दे। परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर ढेर सारी दया और कृपा करे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन दिनों में हम एक बड़ा कलीसिया भवन बनवाना चाहते हैं और जल्द ही कलीसिया भवन बनने का काम शुरू होगा और इसमें कई प्रकार की जरूरतें हैं। और अगर आप चाहते हैं हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट और मदद करना और अपने जीवन के अंदर बहुतायत की आशीष और बरकत देखना और परमेश्वर की महान बरकतों को अपने जीवनों के अंदर देखना, कामों को सफल होते हुए देखना, तो आप चाहे तो हमारे कलीसिया भवन बनने के लिए हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे दिए गए अकाउंट नंबर में आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने दान और डोनेशंस को भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अत्यंत सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीज़ों, आज एक खास संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। जब मैं इसे मनन कर रहा था, वास्तव में मेरी आंखों में आंसू थे और मैं देख पा रहा था अपनी कमज़ोरी को और उसके मध्य में परमेश्वर की महान दया को। आज के मनन का भाग हमने लिया है भजन संहिता 51, उसकी 1 और 2 आयत और लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर दे। उसकी 3री आयत, मैं अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर तेरी दृष्टि में बना रहता है। अजीजों, जीवन में कई बार बहुत मुश्किल होता है कहना सॉरी, मुझे क्षमा करिए, मुझे माफ़ करिए। हम सब अपने जीवनों में गलती करते हैं, हम एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, हम एक दूसरे को गहराई से चोट पहुंचाते हैं। और उससे भी बड़ी बात होती है इस बात को मान लेना कि मेरे कारण किसी व्यक्ति को ठोस पहुंची या ठोकर लगी है और मैंने जो किया वो गलत है। और ये बहुत मुश्किल होता है। कई बार दिखावा करना आसान होता है, मुझे आप माफ़ कर दीजिए, ऊपरी मन से कहना आसान होता है, लेकिन भीतर से टूटते हुए उस व्यक्ति के पास जाकर ये कहना कठिन है कि मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ़ करें। और अजीज़ों, कई बार पाप भी इस बीच में आपके लिए, मेरे लिए रोड़ा बनता है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, जब हम लोगों को ठोकर लगाते हैं, लोगों को ठेस पहुंचाते हैं अपने शब्दों के द्वारा, तो आप ये भी याद रखिए कि हम अपने परमेश्वर को भी कई बार दुखी करते हैं। भजनकार पूरे खुले मन से परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रभु से कहता है कि प्रभु तू मुझे माफ़ कर, मेरे अपराधों को मुझसे दूर कर। ये कौन व्यक्ति है? ये दाऊद है। जब इसने बत्सेबा के साथ उस काम को किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, और जब नातान नबी आकर इसे बताता है कि तूने जो अपराध किया है, और वो परमेश्वर के सन्मुख फूट कर रोने लगता है, और वो उस पश्चाताप भरे हुए मन के साथ इस भजन की वो रचना करता है। पवित्र आत्मा उसको प्रेरित करते हैं इस भजन की रचना करने के लिए, और वो परमेश्वर से कहता है कि प्रभु मुझे माफ़ कर। वह परमेश्वर से कहता है कि प्रभु मुझे शुद्ध हृदय दे, क्योंकि मैंने गलती करी और उसके कारण संभव है कि मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा हृदय दूषित हो चुका है, और तू अपने अनुग्रह से मुझे शुद्ध कर। और वह व्यक्ति बनना चाहता है जो सही काम करता है प्रभु की उपस्थिति में। एक बात आपसे कहूँ, क्या आप वो व्यक्ति हैं, आपने शायद किसी को ठोस पहुंचाई, आपने किसी को ठोकर पहुंचाई, आपको पता है कि आपने गलत किया, लेकिन आज भी आप बोलना नहीं चाहते हैं, आप माफ़ी मांगना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं आपका अहम, आपका गुरूर, आपका घमंड आपको रोके हुए। लेकिन दाऊद कहता है, जीवन में जब पाप करो, जीवन में जब गलती करो और तुम्हें मालूम पड़ जाए कि तुमने गलती करी है, तुम्हें पता चल जाए कि तुमसे अपराध हुआ है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु से माफ़ी मांगो। और जिस व्यक्ति के विरुद्ध में तुमने अपराध किया, उस व्यक्ति से माफ़ी मांगो। आज सुबह के समय
मेरी परमेश्वर से ये इल्तिजा है, मेरी प्रभु से ये प्रार्थना है कि प्रभु जी हम सबको ऐसा मन दें जब आप और मैं गलती करें, जब आप और मैं जब कभी इंसान होने के नाते परमेश्वर के उस स्टैंडर्ड तक आप और मैं जब नहीं पहुंच पाए, और जब हमें लगे कि हमसे गलती हो रही है, हम खुदा की उपस्थिति में जाकर उससे कहें कि प्रभु मुझे माफ़ कर, मुझे साफ कर और मुझे एक नया इंसान बना, एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन के द्वारा तेरे नाम को महिमा मिलती हो। क्या जब मिलकर खुदा से दुआ कर सकते हैं अपनी गलतियों के लिए, अपने छुपे अपराधों के लिए, उन बातों के लिए जो हमने प्रकट रीति से करी, पर ऐसे न जाने कितने अपराध हैं जो गुप्त रीति से हम करते हैं, और कह सके खुदावन मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। आइए मिलकर दुआ करें। प्रभु जी आज हम तेरे पास आते हैं और टूटे हुए मन से कहते हैं हम कमजोर हैं, टूटे हुए मन से कहते हैं खुदावन हमसे गलतियां हो जाती हैं, टूटे हुए मन से कहते हैं कि प्रभु जी तू हमें नया कर, हमें बना, हमें ताकत दे, हमें कुव्वत दे कि हम तेरे मानिद होते चले जाएं। आज इस सुबह के समय संदेश को सुनने वाले मेरे एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक बच्चों पर तेरे जोरावर हाथ को मांग कर कहते हैं एक हर एक के ऊपर तेरी आशीष हो, मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।